हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कहा गया है ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स बी को सोल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब है ए क्या है, ए हमारे लिए ड्रॉवर है और बी हमारे लिए ड्रॉई है। तो एक पेज पर आप ए की बुक बना लीजिए और दूसरे पेज पर आप बी की बुक बना लीजिए और ऊपर नोट करिए जर्नल एंट्रीज in the books of A, और दूसरे बुक पेज पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। ए ने गुड्स क्या किया है, बी को सोल्ड किया हुआ है। डेट 30 अक्टूबर 2016, तो 30 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड कर दीजिए। एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। कितने का गुड्स सोल्ड किया है इन्होंने, 14,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है, तो आप सेल कर दीजिए। और 14,000 का ही गुड्स बी ने परचेज किया हुआ है, तो बी के यहां परचेज कर लीजिए 30 अक्टूबर को। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। कितने का है गुड्स, 14,000 दिखा दीजिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन में बताया गया है कि इन्होंने 3 बिल्स एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो 3 बिल्स, पहला 2,000, फिर 4,000 और फिर 8,000, 3 बिल एक्सेप्ट किए और तीनों को हम एक साथ यहां पर एक्सेप्ट करेंगे। सेम डेट को ही यहां पर लिख देंगे। बी आर नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट। और टू बी, बीइंग 3 एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यानी 3 बिल हमें रिसीव हुए हैं। पहला 2,000, दूसरा 4,000, तीसरा 8,000 और टोटल 14,000। बी ने एक्सेप्ट किए हैं, तो बी के यहां भी एंट्री कर लीजिए 30 अक्टूबर को। सेम क्या हो जाएगी, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल नंबर 1 अकाउंट, टू बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट और टू बिल्स पेएबल नंबर 3 अकाउंट। Being 3 acceptance given, कितने हैं, 14,000, 2,000, 4,000 और 8,000। अब ए ने तीनों बिल्स को अलग अलग तरह से यूज किया हुआ है। पहला इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, दूसरा सी को इंडोर्स कर दिया है और तीसरा 1 महीने के बाद ये बैंक से इसको डिस्काउंट करा रहे हैं। तो हम पहले क्या कर दें, बिल को इंडोर्स कर दें 30 अक्टूबर। किसको इंडोर्स हुआ है, सी को, सी रिसीवर है। टू बी बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट, कौन सा इनको इंडोर्स किया है हमने, सेकेंड नंबर वाला, बीइंग बी आर नंबर 2 इंडोर्स टू सी। कितने का, 4,000 वाला जो बिल था वो हमने इनको इंडोर्स कर दिया है। बी के यहां उस डेट को कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बी से कोई मतलब नहीं है, बी ने एक्सेप्ट करने के बाद इनको दे दिया। अब ए जैसे मन हो उसको वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो थर्ड बिल है वो 3 दिसंबर को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया है। तो 3 दिसंबर को
कर लीजिए यहां पर 3 दिसंबर, बिल बैंक से डिस्काउंट हो रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR number 3rd account being bills receivable number 3rd discounted with बैंक। तो अब जो थर्ड बिल था वो 4 महीने का था, 1 महीने के बाद ये डिस्काउंट करा रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 8,000 पर जो बिल डिस्काउंट हो रहा है 18% इंटरेस्ट लग रहा है, 18% पूरे ईयर का और 3 मंथ का लगाएंगे हम, तो 0 कैंसिल, 0 6 3 6 2 12 2 4 यानी 40, 3 3 9 और 9 4 36, 360 डिस्काउंट हो जाएगा, 0 6 4 10 6 3 9 1 10 7 1 8, 7,640 बैंक में और 8,000 रुपीज BR नंबर 3rd में चला जाएगा। और 3 दिसंबर को क्या बी के यहां कोई एंट्री होगी, नहीं, बी के यहां कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री हो जाएगा। इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे बिल का पेमेंट डेट पर हो रहा है, तो 30 अक्टूबर को बिल एक्सेप्ट हुए थे, पहला बिल 2 महीने का था, तो अक्टूबर तो वैसे भी समाप्त है, नवंबर और दिसंबर, पूरा दिसंबर चला जाएगा, तो पहले बिल की जो पेमेंट डेट होगी कितनी होगी, 3 जनवरी होगी। तो 3 जनवरी को बिल पहला किसके पास है, ए के पास है, तो 3 जनवरी को उसका पेमेंट रिसीव कर लीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 1 अकाउंट being amount of bills received on ड्यू डेट, कितना अमाउंट था, 2000 अमाउंट रिसीव कर लीजिए। और इनके यहां भी क्या होगा, पेमेंट की एंट्री होगी 3 जनवरी को, कर दीजिए, एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, कितना हो गया, 2000, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड बिल है उसका भी पेमेंट टाइम पर पेमेंट हो गया है। सेकेंड बिल 3 मंथ का था, तो अक्टूबर समाप्त है, नवंबर दिसंबर जनवरी हो जाएगा 3 महीने, और 3 फरवरी को पेमेंट हो रहा होगा। इन्होंने क्या किया है, दूसरे बिल को सी को इंडोर्स कर दिया, तो पेमेंट किसको मिलेगा, यहां पे ये पेमेंट सी को मिलेगा, यानी ए के यहां क्या हो जाएगा, नो एंट्री, ए के यहां क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगी। उसी तरह से इनके यहां बी के यहां क्या करेंगे हम, सेकेंड बिल का पेमेंट कर दीजिए 3 फेब, क्या पेमेंट हो जाएगा, बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, कितना, 4000। इसके बाद क्या हुआ, फिर कहा है थर्ड बिल का जो पेमेंट है वो पेमेंट डेट पर पेमेंट नहीं हो पाया है, तो इसे हम रफ कर लेते हैं, फिर उसकी एंट्री देखते हैं क्या होगी, कि थर्ड बिल का जो पेमेंट है वो पेमेंट डेट पर वो पेमेंट नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं कर पाए हैं, तो क्या होगा, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। और थर्ड बिल कहां था, थर्ड बिल था बैंक के पास, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो डिसऑनर्ड की एंट्री ए के यहां भी होगी और बी के यहां भी होगी। ए के यहां क्या एंट्री हो जाएगी,
हर कंडीशन में बिल जब भी डिसऑनर्ड होगा, हर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो ड्रॉइंग है उसी को डेबिट करते हैं। तो बी को हम क्या कर लेंगे, डेबिट करेंगे। और बिल कहां था, बैंक में, यानी किस डेट को, 3 मार्च को। बी डेबिट हो जाएंगे और बिल कहां था, बैंक के पास था, तो हम टू बैंक अकाउंट करेंगे। बीइंग बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 dishonored on due date and noted। कितने का है, 8,000 का बिल था और 40 रुपीज पे हुए हैं नोटिंग चार्जेस के, तो कितना हो जाएगा 8,040। और 3 मार्च को ही बी के यहां क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, बीइंग बिल dishonored on due date and noting charges ड्यू। कितना हो जाएगा, 8,000 बिल में और 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस और 8,040 रुपीज ए में। इसके बाद फिर नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 मार्च को ही बी ने 3,000 और नोटिंग चार्जेस कैश में पे कर दिए हैं। तो 3 मार्च को ही आप यहां पर अमाउंट रिसीव कर लीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। इन्होंने क्या क्या पेमेंट करके हमें दिया हुआ है, 3,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, यानी 3,040 इन्होंने हमें पेमेंट कर दिया है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी विद नोटिंग चार्जेस। और बी ने पेमेंट किया है तो बी के यहां भी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी, ए डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू ए विद नोटिंग चार्जेस। कितना हो जाएगा, 3,040 ये पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि जो बैलेंस अमाउंट है प्लस 150 इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल 3 महीने के लिए लिख दिया जाए। तो इंटरेस्ट के साथ लिखना है, इंटरेस्ट दे नहीं रहे हैं तो हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। 3 मार्च को ही क्या हो जाएगा, बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू कितना, 150। इधर भी इंटरेस्ट ड्यू होगा 3 मार्च को। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू 150। अब क्या करेंगे, 340 पेमेंट हो गया था, 5,000 बचा, 5,000 प्लस 150, यानी 5,150 से हम नया बिल क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 3 मार्च को ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कितना, 5,150। और इधर 3 मार्च को ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीइंग
न्यू एक्सेप्टेंस गिवन कितना 5150। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि पेमेंट डेट पर इसका पेमेंट हो गया है। तो 3 मार्च से मार्च अप्रैल मई यानी कि जून, 3 और 4 7 जून को इसका पेमेंट, नहीं 3 दिन है, 3 दिन 6 जून, 6 जून को इसका पेमेंट रिसीव कर लीजिए। क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग amount of bill received on due date। कितना है 5150, और इधर भी 6 जून को क्या हो जाएगी एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, कितना 5150। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। और ये क्वेश्चन क्या होता है हमारा, यहीं पर फिनिश होता है। ओके।